हेलो बच्चों, होपफुली आप लोग के रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ आ गए रहेंगे, सब कुछ एकदम सॉर्टेड चल रहा होगा और आप लोगों ने फॉर्म्स वगैरह भी भर देंगे 11th स्टैंडर्ड के। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का यहाँ पर 11th का फॉर्म भरना बाकी होगा, तो उनके लिए यहाँ पर ये वीडियो आ चुका है और उनके मन में जो बहुत बड़ा डाउट होगा वो उनके लिए यहाँ पे ये वीडियो है। अब वीडियो में अपन जो बात करने वाले बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, जो कि बात करता है कि हम लोग 10th से 11th में जा रहे हैं। और पर्टिकुलरली जो बच्चे मुझे जानते हैं वो तो उनको पता ही होगा कि मैं मैथ सिखाता हूं। तो अगर 10th से 11th में जा रहे हैं और 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स जो आने वाला है वो मैथ्स कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए और किस चीज को अपन ज्यादा फोकस करेंगे ताकि अपने को वो चीज 12th स्टैंडर्ड या फिर अपन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे 12th स्टैंडर्ड के बाद उसमें फायदा हो। तो यहाँ पर हम लोग उस पर्टिकुलरली उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उस चीज के बारे में बात करेंगे कि 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स कैसा होगा और उसी हिसाब से हम लोग 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों ने अभी यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने आप को बांध के रखा हुआ JR ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो देखने मिली होंगी और आप लोगों को करियर गाइडेंस के भी वीडियो बहुत सारे देखने मिले होंगे। आपके मन में कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग सिंपली हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडीज यानी 97_मंसूरी और JR ट्यूटोरियल्स पे आप लोग सिंपली हमें मैसेजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR ट्यूटोरियल पर। अब यहां पर बात करने वाले इस वीडियो में बात करेंगे 10th के बाद 11th साइंस का मैथ्स इजी और हार्ड, इजी होता है या हार्ड होता है, और इसी तरीके से मैं आप लोग को 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स का ओवरव्यू देने वाला हूं एंड ओवरव्यू ऑफ 11th मैथमेटिक्स ओवरव्यू दूंगा। मतलब किस तरीके से आप लोग को 11th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के साथ डील करना और क्या क्या चीजें आप लोग के दिमाग में होनी चाहिए वो बताने वाला हूं। अच्छा बच्चों, आप लोग के मन में बहुत ही ज्यादा भय होगा, डर होगा या फिर बोल सकते फियर होगा, तो वो दोस्तों आप लोग को अपने मन से निकाल दे रहे, क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो के अंदर आप लोग को सारा का सारा डर मैं यहाँ पर गायब करने वाला हूँ कि मैथ्स को मैं इस तरीके से बताने वाला हूँ कि आप लोग को इतना मस्त मजा आ जाएगा कि बात ही नहीं कर सकते उस चीज के। और एक और चीज, अगर आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं पता है आपको? JR कॉलेज हमारा पर्टिकुलरली चैनल है जिसके अंदर सारे के सारे सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया गया है, 11th स्टैंडर्ड भी और 12th स्टैंडर्ड भी। तो 11th स्टैंडर्ड के आप लोग सिलेबस अगर आप लोग को अर्ली स्टार्ट करना है कॉलेज स्टार्ट होने के पहले, तो आप लोग फटाफट से वहां पर जाकर अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू बी रिमेंबर, वो क्या क्या है वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने ना अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना है। तो आप लोगों के पास 3 स्ट्रीम्स हैं अगर आप लोग 11th और 12th करना चाहते हो। 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली साइंस की, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साइंस डिपार्टमेंट में मैथ्स को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। तो आप पहली बात मैथ सिलेक्ट करना है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो PCB लो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें मैथ्स होता ही नहीं है। और अगर आप लोग को बायो के बारे में जानना तो ऑब्वियसली आपके प्यारे अभिषेक सर ने उसके ऊपर अच्छे तरीके से वीडियो बना दिया, ओवरव्यू आप लोग को बायोलॉजी के बारे में दे दी है, तो आप लोग वो वीडियो को भी देख सकते हैं। और पीसीबी की बात करें तो पीसीबी में मैथ्स नहीं होता, तो आप लोग एक चौथा सब्जेक्ट कुछ और सिलेक्ट करते हैं। मैं बात करूं PCM की, तो उसमें होते फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो वहां पर आप लोग को मैथ्स देखने मिलने वाला है। अब वो मैथ्स के बाद एक और चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चारों ले सकते हैं। जैसे कि मैंने PCMB लिया था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था कि तुम्हें 10th के बाद 12th के बाद क्या लेना चाहिए, वैसे कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं मिला था, तो वही हिसाब से मैंने चारों ले लिया था कि चलो भाई बायो वाले फील्ड में भी जा सकते हैं और मैथ्स वाले फील्ड में भी जा सकते हैं। तो PCMB वर्सेटाइल होता है, ज्यादा वैरायटी ऑफ अपने को ब्रांचेस देखने मिलते हैं, इसके बाद ज्यादा ऑप्शन हमारे पास होता है। तो ये हो गया, बात यहां तक क्लियर होगी। तो आप लोग कौन सी चीज सिलेक्ट करने उस पर डिपेंड करता है कि आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोग को मैथमेटिक्स अभी भी कंफ्यूजन है तो अभी मैं आप लोग को ओवरव्यू दूंगा, तो उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि PCB ले या PCM ले या PCMB ले। ठीक है, अब स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम JR कॉलेज। तो मैंने ये बात पहले ही बता दी, आप लोग है ना अपनी स्टडी को JR कॉलेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सारे के सारे चैप्टर्स जो कि आप लोग को हार्ड लगते होंगे उनको बहुत ही इजी तरीके से वहां पे हमने पढ़ाया हुआ है। सारे के सारे चीजों को वहां पर कंप्लीट कराया हुआ, और कहीं पर डाउट कहीं पर दिक्कत तो आप लोग को मैंने बताया आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे अपन मैथ्स के बारे में। अब सीधी बात है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके 10th स्टैंडर्ड में 2 मैथ्स थे। ठीक है, स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो कैसा था? 2 मैथ्स थे, एक था अलजेब्रा एक था ज्योमेट्री। यहाँ पर अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं होता, यहाँ पर होता है मैथ्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होता है। तो पार्ट 1 जो होता है वो एक चीज तरीके से होता है, पार्ट 2 जो अलग चीज होती है। पार्ट 1 में पूरा का पूरा सिंपल एक बोल सकते थ्योरेटिकल थोड़ा टाइप का होता है, और पार्ट 2 जो होता है वो कैलकुलस का पार्ट होता है। तो पार्ट 1 में अपन स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करते हैं, और पार्ट 2 में अपन पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजों को अपन इंक्लूड करते हैं। तो बच्चों डरने की बात बिल्कुल भी नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना वाइल स्टडिंग। तो सबसे पहले अपन सिलेबस के ऊपर बढ़ते हैं। तो मैथ्स 1 की पर्टिकुलरली बात करता हूं। मैथ्स 1 के अंदर आप लोग को 9 चैप्टर देखने मिलने वाले हैं, मैथ्स 2 के अंदर भी 9 चैप्टर देखने मिलने वाला है।
पहला चैप्टर जो आता है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। आप लोग एंगल को किसमें मेजर करते हैं? डिग्री में, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन यहां पर आप लोगों को एक और नया टाइप देखने मिलेगा, एक नया चीज देखने मिलेगा जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अपन लेंथ को सेंटीमीटर, मीटर और अलग अलग चीजों में मेजर करते हैं, वैसे ही एंगल को दो तरीके से मेजर करते हैं, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। और उसी के ऊपर बेस चैप्टर है और इसके अंदर अपन डिग्री, रेडियन के भी पढ़ेंगे और भी डिफरेंट चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री 2। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पता है बेसिक 7 या 6 टाइप के फॉर्मूले आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखे थे। पहला जो आप लोग पढ़ते हो ओह आह ओए वाला, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस और जो भी है। दूसरा आप लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तीसरा आप लोग पढ़ते हैं साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टैन थीटा और उसी का उल्टा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। और आप लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूले भी पढ़ते हैं। उसके बाद टेबल पढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ऐसे 6 फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए थे। लेकिन यहां पर उनसे भी अलग लेवल पर फॉर्मूले देखने मिलेंगे। तो पहली बात तो सेकंड चैप्टर बड़ा ही इजी है, उसमें आप लोगों को डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर अगर एंगल लाई करता है तो वहां पर साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, या जो भी चीज है वो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री 1 में सीखना। और ट्रिग्नोमेट्री 2 में बात करूं तो इसमें कम से कम आप लोग को 7 वैरायटी ऑफ फॉर्मूले पढ़ना है, 7 वैरायटी के फॉर्मूले, 7 से 8 वैरायटी के फॉर्मूले। तो वो आप लोग को ये दोनों चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर 10th, फॉर योर 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो एंड फॉर योर डिग्री। अगर आप लोग डिग्री में कुछ करना चाहते हैं मैथ्स को लेकर तो ये 2 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग के मैथ्स 2 के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले 12th स्टैंडर्ड के अंदर। जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, तो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस की बात करता हूं। तो अगर आप लोगों को याद होगा आपने क्रैमर्स रूल करके पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, तो ये डिटरमिनेंट उसी का बड़ा भाई है। यही सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो आप लोगों को याद होगा स्लोप वाला इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है, तो ये उसी का बड़ा भाई है। सर्कल की बात करूं तो सर्कल के बारे में हम लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है। सर्कल का रेडियस, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, उसी जैसे लाइन का इक्वेशन होता है ना ax + by + c = 0, वैसे सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। कोनिक सेक्शन की बात करनी है तो कोन के अंदर डिफरेंट सेक्शन क्या क्या बनते हैं, तो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सारी चीजों को अपने को कोनिक सेक्शन के अंदर पढ़ना है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अगर आप लोग को स्टैटिस्टिक्स चैप्टर याद होगा जिसके अंदर आप लोग मीन, मीडियन, मोड पढ़ते हैं, तो उसी का ये बड़ा भाई है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आप लोग को यहाँ पर अलग अलग चीजें सीखनी है। ये बड़ा ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल टेबुलर फॉर्मेट में ये पूरा चैप्टर होता है। और प्रोबेबिलिटी तो आप लोग ने पहले से 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी वैसा प्रोबेबिलिटी नहीं, थोड़ा सा लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने ये सारे चैप्टर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैंने मार्क करके रख दिया हुआ है। 12th स्टैंडर्ड में इसका बड़ा एप्लीकेशन है, इसके अलावा इसका भी एप्लीकेशन है, इसका भी एप्लीकेशन है। ये 4 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए 12th के लिए। 4 चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। इसके अलावा इसमें से ये चैप्टर 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये फर्स्ट और ये नीचे के चैप्टर 12th के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से करते तो आप लोग का JEE का जो एग्जाम होता है उसमें ये टॉपिक्स बड़े इंक्लूड होता है। कोनिक सेक्शन, सर्कल्स, ये सारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं। तो आप लोग इन चैप्टर्स के ऊपर भी ध्यान सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को 12th के लिए प्रिपेयर होना है तो ये चैप्टर के ऊपर जरूर ध्यान देना। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों में आप लोग को बता रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको मिस, खासकर इन दोनों चैप्टर को मिस बिल्कुल भी मत कर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मैथ्स 1 को कंप्लीट करा। बात करता हूं मैथ्स 2 की। तो मैथ्स 2 में जो पहला चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में डेल्टा फाइंड आउट करते थे, जिसको अपन डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते थे, जिसमें b² - 4ac निकालते थे। अगर आप लोगों को याद होगा, अगर b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो रियल रूट, नेगेटिव आ रही तो नॉट रियल रूट, और इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट। तो जब ये नेगेटिव आता है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो उस केस में हमें नॉट रियल रूट मिलता है, नॉट रियल नंबर मिलता है। एंड दैट नॉट रियल रूट, नॉट रियल नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर हम लोग उस नॉट रियल नंबर को पढ़ते हैं, जो कि अपन 10th स्टैंडर्ड में उसको निगलेक्ट कर देते थे। अब बात करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसी का बड़ा भाई यहाँ पे जीपी, एचपी, और हम लोग को अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी मूवीज में इस डायलॉग का इस्तेमाल किया जाता है कि मैंने हटाया, घटाया, फिर लगाया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लगा, ऐसे करके डायलॉग्स होते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर हम लोग किसी चीज को कितने तरीके से कर सकते हैं, वो परम्यूटेशन के अंदर आता है और कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 3 पेन रखे हो, तो 3 पेन में से मैं एक पेन को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, 3 तरीके से। लेकिन मेरे को उन 3 पेन में से किसी 2 पेन को एट ए टाइम सिलेक्ट करना है, तो उनको कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। तो दैट सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन ठीक है, अगर आप लोग इसे स्किप ना करें, मेरा सजेशन यही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको भी याद अच्छे से समझ के रखना। मेथड ऑफ इंडक्शन, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसे भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको पढ़ने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपने हिसाब से इसको लर्न करें तो बहुत अच्छा होगा। सेट एंड रिलेशन, सेट एंड रिलेशन की बात करूं तो सेट को अपने लोगों ने पहले ही 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया हुआ है।
अब इसका हायर वर्जन यहाँ पे सेट एंड रिलेशन, सेट और रिलेशन को पढ़ना है। यहाँ पर बात करूंगा अगर फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब पढ़ा हुआ है। लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत से टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसके बाद अलग अलग वैरायटीज ऑफ फंक्शन होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फंक्शन होता है। ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंक्शन आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है और उसी के ऊपर आप लोग इसको रिलेट करेंगे इन चैप्टर के साथ। जैसे लिमिट्स जो चैप्टर होता है जिसके अंदर पर है ना किसी भी चीज को लिमिट्स के वे में सॉल्व करते हैं, जो कि आप लोग लिमिट में ही पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और लिमिट का ही एप्लीकेशन होता है कंटिन्यूटी। अगर आप लोग को लिमिट चैप्टर आता है तो आप लोग कंटिन्यूटी आएगा। और अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन में 2 एक्सरसाइजेस हैं। पहली जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आप लोग बात करते हैं लिमिट के ही एप्लीकेशन को, और सेकंड वाली जो एक्सरसाइज में अपन फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो जो कि आप लोग को डिफरेंशिएशन में पढ़ना है। अब डिफरेंशिएशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर। और कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो यहाँ पर बता दो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग के लिए हो सकता है। और इसके अलावा मैं बताऊं तो देखो यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंशिएशन पे आप लोग को ध्यान देना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है, सीक्वेंस सीरीज पे भी आप लोग को ध्यान देना है। ये 3 चैप्टर बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो बच्चे यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे डरते किस चीज से? वो नोटिस करते कि यहाँ पर 10th का मैथ्स यहाँ पर है। मान लो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो 10th का मैथ्स यहाँ पर और 11th का मैथ्स पहुंच जाता है यहाँ पर, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है। तो बच्चे बड़े डर जाते हैं 11th के मैथ्स को यहाँ पर देखते हैं, बच्चों बहुत डर जाते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जैसे कि आप लोगों ने 10th में पढ़ाई करी हुई है, अब जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनके लिए नहीं, लेकिन पढ़ाई जरूर करो भाई। पढ़ाई करोगे, पढ़ोगे लिखोगे, बनेगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये डायलॉग हमको बचपन में मारा जाता था। तो पढ़ो लिखो और नवाब बनो भाई। अब पढ़ना अब किस तरीके से, तो 11th और का मैथ्स जो होता है उसके लिए हम लोग को एक टाइम देना होता है, पर्टिकुलर टाइम देना होता है। अब वो टाइम कैसे देंगे अपन? इवनिंग में मोस्टली 1 आवर 1 आवर निकालो कैसे भी करके, 1 आवर फॉर मैथमेटिक्स ओनली। अब रेगुलरली नहीं निकाल पा रहे तो 2 दिन में 1 बार मैथ्स को दो, कोई बात नहीं, 2 दिन में 1 बार स्टार्ट तो करो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे करो। हाँ भाई, दूसरे दिन मुझे मैथ्स करना, बाकी दिन में दूसरे सब्जेक्ट कर लूंगा, लेकिन रेगुलर पढ़ने बैठना। अगर रेगुलरिटी रहेगी तो आप लोग का मैथ्स बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव होगा। तो ये था आप लोग का 11th का ओवरव्यू, जो कि मैंने आप लोग को चैप्टर्स बता दिए। इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब आगे मैं बात करूं तो अगर आप लोग को इसके अंदर अभी कोई भी डाउट रह गया होगा, कोई भी शंका, कोई भी आप लोग के मन में कोई भी मन मुटाव कुछ भी हो गया होगा, अगर आपके दिल में कुछ भी बात रह गई होगी जैसे आपने नहीं बताया, तो जहां पर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या तो सिंपली आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_Mansoor पे मैसेज करके बता सकते हैं। तो होपफुली वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर अपन बात करेंगे ऐसे ही कुछ फंडों के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।